Hello everyone. How are you all? I hope you all are very fine and doing great work in your life. So, I have started a series of Word Power Made Easy, and this is the ninth part of that series. So, let's get started. एंड सबसे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम. So let's get started. Our first word is entomology. एंटमोलॉजी ये वर्ड हमारा बना है दो रूट वर्ड से. इसमें फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा एंटमो. एंटमो का मतलब होता है इंसेक्ट एंड सेकेंड रूट वर्ड है इसमें लोगोस. लोगो का मतलब होता है स्टडी. सो इस वर्ड का मतलब होता है हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी करने को बोलते हैं हम एंटमोलॉजी. Our next root word is ek. एक आया है हमारा ग्रीक वर्ड एक से जिसका मतलब होता है आउट, मतलब बाहर, बाहर की तरफ करना किसी चीज को. एंड टोम. टोम वर्ड का मतलब होता है टू कट और रिमूव, किसी चीज को कट करना, रिमूव करना, बाहर निकाल देना. सो इस वर्ड टॉन्सिलेक्टोमी में टॉन्सिल और एक का मतलब आउट, बाहर निकालना. टोम का मतलब कट करना, मतलब टॉन्सिल को बाहर निकालना. सो ये होता है बेसिकली एक सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव द टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स को निकालने का सर्जिकल ऑपरेशन उसे हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी. नेक्स्ट वर्ड इज अपेंडेक्टोमी. अपेंडेक्टोमी में अपेंडिक्स है. अपेंड का मतलब अपेंडिक्स. एक एक मीन्स आउट, बाहर निकालना. टोम मीन्स रिमूव करना. So this basically means a surgery to remove the appendix when it is infected. Appendix को बाहर निकालना. ये हमारे स्टमक में होता है, ये एक डिसीज होती है. इसको बाहर, अपेंडिक्स को बाहर निकालना, इसे हम बोलते हैं अपेंडेक्टोमी. Moving on to our next word, that is mastectomy. Mast. Mast का मतलब होता है breast. Ek means out. Tome means cut, remove करना. मीन्स ब्रेस्ट को रिमूव करना एक पर्सन की बॉडी से जब उसे कैंसर हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास्टेक्टोमी. नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टेरेक्टोमी. हिस्टेरिक. हिस्टेर का मतलब होता है यूट्रस हमारा. एक मीन्स आउट एंड टोम मीन्स रिमूव करना, मतलब कि ये एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिसपे यूट्रस का एक पार्ट या फिर पूरा यूट्रस हमारा रिमूव कर दिया जाता है. इसे हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्टेटेक्टोमी. प्रोस्टेट मीन्स ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. एक मीन्स आउट, टोम मीन्स रिमूव, मतलब रिमूव करना. प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटेक्टोमी. प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन में होता है, हमारे एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूट वर्ड दैट इज एक. ये अभी हमने पढ़ा था. एक आया है ग्रीक वर्ड एक से जिसका मतलब होता है आउट. एंड कैंट्रॉन. कैंट्रॉन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है सेंटर. और लैटिन वर्ड सेंट्रम का मतलब होता है हमारा सेंटर. सो इसेंट्रिक. इसेंट्रिक वर्ड में एक आया है. एक मीन्स आउट, बाहर की तरफ, और सेंट्रिक मतलब सेंटर से कोई चीज जो बाहर की तरफ होती है, मीन्स आउट ऑफ द सेंटर कोई चीज होना. हेंस डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल इन बिहेवियर एटीट्यूड, मतलब आपके नॉर्मल बिहेवियर से कोई चीज डेविएट कर रही है, वो चीज अलग है, तो उसे बोलते हैं इसेंट्रिक. मतलब किसी का बिहेवियर आपके नॉर्मल बिहेवियर की तरह नहीं है, उससे अलग है, उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक. नाउ द ग्रीक प्रीफिक्स ए, इसका ये एक प्रीफिक्स है. इसका मतलब होता है नेगेटिव. जिस भी वर्ड के आगे ए लगेगा उस शब्द का मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव से रिलेटेड होगा. सो एटम वर्ड में ए है जिसका मतलब नेगेटिव है. और टोम मीन्स कट करना, मतलब ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, मतलब विच कुड नॉट बी कट एनी फर्दर, एक सबसे छोटा पार्टिकल. प्रीफिक्स एना. एना का मतलब होता है अप. सो एनेटॉमी. एनेटॉमी मीन्स कटिंग अप द प्लांट, प्लांट को कट करना.
टोम अभी हमने पढ़ा, टोम का मतलब होता है कट करना, मीन्स कटिंग अप अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग टू डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर। एक प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग को कट करना उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए, कि वो कैसा दिखता है अंदर से, वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए हम उस प्लांट को या एनिमल को जब कट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनाटॉमी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज टोम। टोम का मतलब होता है अ बुक, स्पेशली अ लार्ज हैवी स्कॉलरली वन। एक बहुत बड़ी हैवी बुक, उसे हम बोलते हैं टोम। एनी बुक दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क ऑफ मेनी वॉल्यूम्स, अ पार्ट कट फ्रॉम द होल। मतलब ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत बड़े हिस्से से एक छोटा सा पार्ट को कट किया गया है, मतलब एक किसी भी चीज की समरी। द ग्रीक प्रीफिक्स डाइका मीन्स इन टू, किसी भी चीज को दो चीजों में स्प्लिट करना। सो इन डाइकोटमी, डाइकोटमी में डाइका है रूट वर्ड, और टोम, डाइका मीन्स टू, टोम मीन्स कट या स्प्लिट करना, मीन्स अ स्प्लिटिंग इन टू, किसी चीज को दो चीज में स्प्लिट करना, उसे हम बोलते हैं डाइकोटमी। The separation that exists between two groups or things that are completely opposite to and different from each other। मतलब ये एक सेपरेशन होता है दो ग्रुप्स के बीच में जो completely different होते हैं एक दूसरे से, इसे हम बोलते हैं dichotomy। Moving on to our next root word that is epi. Epi means on या upon. So in epitome, epi means on, tome means to cut on. It refers to a summary of a language. ये एक लैंग्वेज की समरी होती है, इसे हम बोलते हैं एपिटोम। और एज यू ऑल नो दैट इंग्लिश में या किसी भी अदर लैंग्वेज में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। सो इसका एक और मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना। लाइक मदर टेरेसा इज एन एपिटोम ऑफ कंपैशन। मदर टेरेसा एक एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी कंपैशन का। कंपैशन मीन्स दया भावना उनमें बहुत ज्यादा भरी हुई थी। सो मदर टेरेसा एक एपिटोम थी, एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी वो। नेक्स्ट रूट वर्ड इज लोगोज। लोगोज मीन्स अभी हमने पढ़ा था साइंस या फिर स्टडी किसी चीज की। इट ऑल्सो मीन्स वर्ड और स्पीच, इसका मतलब वर्ड और स्पीच भी होता है। एंड फेलिन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव। लिंगुआ, लिंगुआ भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टंग। लिंगुआ, लिंगुआ मीन्स टंग। एंड सोफोज, सोफोज भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है वाइस, अच्छा होना। सो इन फिलोलॉजी, फिलोलॉजी में फिलो है एक वर्ड जिसका मतलब होता है लव, एंड लोगोस मीन्स स्टडी या फिर स्पीच। सो दिस मीन्स द लव ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्यार, शब्दों से प्यार, इसे हम बोलते हैं फिलोलॉजी। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स में रूट वर्ड आ रहा है हमारा लिंगुआ, लिंगुआ। सो दिस मीन्स द साइंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की साइंस को बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक्स। अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेज, इसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज फिलोसफी। फिलोसफी, फिलोसफी में फिलो रूट वर्ड है जिसका मतलब लव, एंड सोफोज, सोफोज का मतलब वाइस। सो द लव ऑफ विजडम, मतलब विजडम मीन्स वाइस, अच्छा होना, गुड जजमेंट होने की एबिलिटी होना आपके अंदर। सो द लव ऑफ विजडम, विजडम के लिए प्यार होना, इसे हम बोलते हैं फिलोसफी। द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ के मीनिंग को समझना, उसकी स्टडी करना, इसे हम बोलते हैं फिलोसफी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूट वर्ड दैट इज एडेल्फोज। एडेल्फोज का मतलब होता है ब्रदर, भाई। हारमोनिया, हारमोनिया भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हारमनी। अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट, कोई भी चीज अग्रीमेंट की स्टेट में होना, मतलब कि सब सहमत हो किसी चीज से, किसी बात से सहमत होना सब लोगों का, उसे हम बोलते हैं हारमनी में होना, पीस में होना, अकॉर्डेंस में होना। सो द वर्ड इज फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया मीन्स ब्रदरली लव। फिले, इसमें आ रहा है फिल, फाइल रूट वर्ड मीन्स लव, और एडेल्फोज, एडेल्फोज का मतलब भाई, मीन्स ब्रदरली लव। नेक्स्ट word is
Philharmonic. Phil means love, harmonia means harmony में होना. So the love of music or harmony. म्यूजिक के लिए प्यार होना या फिर हार्मनी में होना. डिवोटेड टू म्यूजिक, ये बेसिकली म्यूजिक को डिवोटेड होता है. इसे हम बोलते हैं फिल हार्मोनिक, मतलब म्यूजिक से प्यार होना आपका. फिल्ट्रे, ये वर्ड भी हमारा, इसका मतलब होता है अ ड्रिंक सपोज टू अराउज लव एंड डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इन द ड्रिंकर. मतलब ये एक ऐसी ड्रिंक होती है जो आपके अंदर का प्यार अराउज करती है, एक डिजायर आती है आपके अंदर से. लव पोशन, ये एक लव पोशन होता है, ये एक टाइप की ड्रिंक होती है, इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रे. नेक्स्ट वर्ड इज एफ्रोडिसियाक. Aphrodisiac means a food, drink or other thing that stimulates sexual desire. ये एक ऐसी फूड और ऐसा ड्रिंक होता है जो आपके सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट करती है, इसे हम बोलते हैं एफ्रोडिसियाक. ये बना है हमारा एफ्रोडाइट से. एफ्रोडाइट होता है, ग्रीक में हम इसे बोलते हैं गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. ये लव और ब्यूटी के गॉडेस थे, इन्हें हम बोलते हैं एफ्रोडाइट, और ये शब्द यहीं से बना है, एफ्रोडाइट से. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूट वर्ड, बिब्लियन. बिब्लियन का मतलब होता है बुक. सो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे बहुत ज्यादा प्यार होता है बुक्स से, जो बुक्स कलेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल. नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंग्लस. एंग्लस का मतलब होता है इंग्लिश. सो एंग्लोफाइल, ये वर्ड बना है एंग्लस रूट वर्ड से, जिसका मतलब इंग्लिश होता है, और फाइल मीन्स लव. मतलब ये एक ऐसा पर्सन होता है जो इंग्लैंड या ब्रिटेन के लोगों को एडमायर करता है, उनसे प्यार करता है, उनसे कुछ सीखता है, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसे हम बोलते हैं एंग्लोफाइल. नेक्स्ट वर्ड इज सिमेंटिसिस्ट. ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जो, ये स्पेशलिस्ट मीनिंग की स्टडी में स्पेशलाइज्ड होता है. मतलब कि अ स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब ये अलग अलग चीजों के मतलब को स्टडी करता है, इसे हम बोलते हैं सिमेंटिसिस्ट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूट वर्ड, सोशियस. सोशियस मतलब कंपेनियन होना, आपका साथी होना कोई, उसे हम बोलते हैं सोशियस. सो सोशियोलॉजी भी यहीं से बना है. यहाँ इसमें एक रूट वर्ड है हमारा सोशियस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर. लोगों के सोशल बिहेवियर के साथ स्टडी करना, उनकी स्टडी करना, लोगों के बिहेवियर की, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज एसोसिएट. इस वर्ड में भी हमारा सोशियस रूट वर्ड आ रहा है. ये एक नाउन होता है. ये होता है अ पर्सन दैट यू मीट एंड गेट टू नो थ्रू योर वर्क. ये एक ऐसा पर्सन होता है आपका जिसे आप जानते हो और समझते हो अपने काम के थ्रू. इसे हम बोलते हैं एसोसिएट होना किसी का, आपका एसोसिएट है वो पर्सन. और ये एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स इन योर माइंड. मतलब लोगों के बीच में और चीजों के बीच में कनेक्शन बनाना, अपने माइंड में एक कनेक्शन बना लेना लोगों के बीच में और चीजों के बीच में, उसे हम बोलते हैं एसोसिएट करना. चीजों को एसोसिएट करना मतलब कि कनेक्ट करना चीजों को. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, सोशल. सोशल मतलब भी सोशल होना, सोसाइटी से रिलेटेड है. मतलब कि लोगों के साथ कनेक्टेड होना, कनेक्टेड विद सोसाइटी से कनेक्ट होना, एंड द वे इट इज ऑर्गेनाइज्ड, और कैसे एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसे हम बोलते हैं सोशल होना. कनेक्टेड विद सोसाइटी, सोसाइटी से कनेक्टेड होना, दैट इज कॉल्ड सोशल. नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंटी. एंटी मीन्स अगेंस्ट होना, किसी चीज के अगेंस्ट होना, ऑपोजिट में बात करना किसी चीज. एंटी सोशल मीन्स सोशल ना होना. एंटी आ गया क्योंकि इसके आगे एक रूट वर्ड. सो इसका मतलब है सोशल ना होना, मतलब एक ऐसा पर्सन जो लोगों से प्यार नहीं करता, जो लोगों को लाइक नहीं करता, जो सोसाइटी को लाइक नहीं करता, उसे सोशल होना नहीं आता, लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है वो, उसे हम बोलते हैं एंटी सोशल. नेक्स्ट वर्ड इज ए सोशल. ए हमने पढ़ा था, ए एक नेगेटिव रूट होता है. सो
ये सोशल के साथ ऐड हुआ, इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो अवॉइड करता है सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। इनकंसिडरेट ऑफ और हॉस्टाइल टू अदर्स, मतलब लोगों के साथ हॉस्टाइल होता है, अच्छा बिहेवियर नहीं होता उसका लोगों के साथ, बहुत बुरा होता है वो लोगों के लिए, इसे हम बोलते हैं ए सोशल। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये और ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में, ये मैच द कॉलम है, इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं, और जिनके भी राइट आंसर्स होंगे कल मैं इनके आंसर्स दूंगी आप लोगों को, और जिन जिन भी बच्चों के राइट आंसर्स होंगे उन बच्चों का नाम मैं कल की क्लास में अनाउंस करूंगी। So, and for any query, you can follow me on Insta and you can also join my Telegram channel. The link is there in the description. If you like my efforts, then please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.